जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के पहले आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है ना, ये आपने क्या होगा पढ़ा होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर आपने साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपने वहाँ पर उनकी डोमेन और रेंज के बारे में भी आपने 11th में अच्छे से रीड किया होगा। ये मैं आपको मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ फंक्शन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे वो कैसे होती है ना। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था कि यार हम डोमेन और रेंज एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे यार, आपके पास अगर साइन इनवर्स नोट का पढ़ा होगा आपने, या मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। ऐसे आप कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos x। ऐसे आप टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1/cot x, ठीक है। सिमिलरली आप साइन कॉट इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cot x। सेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/sec x। और कॉसेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/cosec x। क्लियर है। ये सिंपल जनरल चीज़ है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पिछली क्लास में हमने स्टडी किया हुआ था। क्लियर है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको स्क्रीन में एक टेबल फॉर्म हो रही है, ठीक है। स्क्रीन में क्या हो रही है, एक टेबल फॉर्म हो रही है। टेबल क्या फॉर्म हो रही है कि साइन इनवर्स एक्स के डोमेन और रेंज जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके डोमेन और रेंज लिखे हुए हैं। क्लियर। अब ये डोमेन और रेंज आए कैसे, ठीक है ना। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि यार साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, समझना आप अच्छे से, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका, ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। क्लियर। ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये ग्राफ यूं जाता है, और ऐसे ही क्या होता है वाई एक्सिस में ग्राफ क्या होता है, यहाँ से शिफ्ट होता है। क्लियर। तो साइन एक्स का ग्राफ ये हमने ड्रॉ कर लिया, या ऐसे ग्राफ चलता जाता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। क्लियर है ना आपको, ये सब ने आपने 11th में पढ़ के रखा हुआ है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो वैल्यूज होती है ये वाली, ये ज़ीरो होती है, ये कितनी होती है आपकी, पाई होती है, ये कितनी होती है आपकी, 2 पाई होती है। क्लियर है। और यहाँ पर वैल्यूज क्या होती है आपकी, -पाई, और यहाँ पर क्या होती है, -2 पाई। क्लियर है। चलिए, अब देखिए, अब ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो वैल्यूज होगी ये कितनी होगी आपकी, पाई/2 होगी। और यहाँ पर ग्राफ मिनिमम जा रहा है तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर -पाई/2 हो जाएगी, ठीक। और पाई/2 रखने पर ये जो फंक्शन यहाँ पर हमें वैल्यू 1 देता है, और -पाई/2 रखने पर साइन का फंक्शन हमें यहाँ पर कितना देता है, -1 देता है। क्लियर है। अब देखिए आपका ये एक्स एक्सेस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया। क्लियर हो रहा है सबको। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि देखो, हमने पढ़ा था जो एक्स एक्सेस होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, डोमेन होता है। और जो वाई एक्सेस होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर रेंज होता है। क्लियर है। अगर इस पूरे ग्राफ को अगर हम देखें कि साइन एक्स की रेंज क्या होगी, जो साइन एक्स की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से -1 तक, ठीक है। 1 से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक इसकी रेंज हो गई। और डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन डोमेन आपका हो गया -पाई/2 से पाई/2, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को हमने क्या बोला है, डोमेन बोला है, और वाई एक्सिस को क्या बोला है हमने, रेंज बोला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यार कि साइन एक्स का डोमेन और रेंज ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि यार साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी आपने एक्स एक्सेस था उसको आपने डोमेन बोल दिया, और वाई एक्सेस को आपने क्या बोल दिया, रेंज बोल दिया। इतनी बात क्लियर है सबको। जो स्क्रीन पे
जो टेबल फॉर्म हो रही है आपको सबको नोट डाउन करके रखना है और इसको लर्न करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर है? तो एक बार आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, तो अब देखिए, अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है इसको मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन में घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में हमने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। तो जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वाई एक्सिस है आपका वो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए, ये अब ये क्या हो गया, डोमेन यहाँ था, कन्वर्ट हुआ, डोमेन ऊपर चला गया, तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, डोमेन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर? ये आपस में क्या हो गए, जब भी हमने इसको परपेंडिकुलर वाइज में क्या किया, अगर ये आपका क्या है, पेन एक्स एक्सेस है, मैंने इसको क्या किया, ऐसे रोटेट किया, यूं। क्लियर? तो एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया और वाई एक्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है सबको इतना? तो अब देखो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो बनेगा कैसे, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ बताइए कैसे बन जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, आप रोटेट करोगे तो ये ग्राफ साइन एक्स का कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर? ये साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ये किसका बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी, जीरो। यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यूज, पाए, और ये वैल्यूज कितनी आ रही है आपके पास, टू पाए। ठीक है ना? ऐसे सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर हम डाउनवर्ड में देखें तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, माइनस पाए हो जाएगी, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, माइनस टू पाए। क्लियर? अब ये जो वैल्यूज है मैक्सिमम ग्राफ, यहाँ पर वन देगा, क्या रखने पर, पाई बाय टू रखने पर देगा, और यहाँ पर माइनस वन हमें कब देगा, माइनस पाई बाय टू रखने पर। ठीक है ना? तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, जो साइन इनवर्स एक्स का जो हो जाएगा रेंज, वो रेंज कितना हो जाएगा, माइनस वन से वन हो जाएगा। रेंज कितना हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में को हम क्या रीड करते हैं, रेंज, और वाई एक्सिस को क्या रीड करते हैं, डोमेन। तो डोमेन कितना हो गया, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। क्लियर? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये देखो, ये पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, तो रीड कैसे करते हैं, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, वाई एक्सिस में क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, और रेंज इसका क्या हो गया, माइनस वन से प्लस वन, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये साइन का ग्राफ हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है तो ऐसे आप कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप क्या कर दो, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में उसको आप रोटेट कर दो, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई एक्सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो वहाँ से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप क्या कर सकते हो, डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो आपका डोमेन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, वो हम किसको रीड करते हैं डोमेन के लिए, माइनस वन से वन वैल्यूज हमें कौन सी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, और ये रेंज कौन सी प्रोवाइड कर रही है, वाई एक्सिस। आपको बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करना है, बेसिकली ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से आपको डोमेन और रेंज यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर इतनी बात, सब कोई नोट डाउन कर ले इसको। ठीक है ना? तो जो भी अगर नोट डाउन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को पॉज कर लो और उसके हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? चलो, अब यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। अब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर यार कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है। क्लियर? देखो, यहाँ साइड में ही बना के मैं बता रहा हूँ क्योंकि यार स्पेस नीचे कम है। ठीक है, यहीं पर ग्राफ टेबल के फॉर्म में क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि साइन कॉस टेन। तो ऐसे आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अगर आपने 11th में इसको थोड़ा सा भी क्लियर पढ़ा होगा। अब कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है सबको? ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, और ये वाई एक्सिस। कॉस का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है, यूं ग्राफ ऐसे चलता है। ठीक है, ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया।
ठीक है ना, किसका ग्राफ हो गया आपका, कॉस एक्स का। क्लियर है। अब ये वैल्यूज यहाँ पर कितनी होती है, 0। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर कितनी होती है, π/2। ये वैल्यूज कितनी होती है आपकी, पाए, है ना। ये वैल्यूज कितनी होती है, 3π/2। ये ग्राफ ऐसे चलता जाता है, 3π/2। ठीक है ना। चलो, अब ये वैल्यूज यहाँ पर कितनी होगी बताओ, -π/2। ये -π/2 हो गया, -π/2। ये वैल्यूज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक्स एक्सेस में ये कितनी आ जाएगी बताओ, जल्दी बताओ, ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -π। क्लियर हो रहा है, अगर यहाँ पाए है तो यहाँ -π हो जाएगा। ये और ये वाली वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी, -3π/2। क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब देखो यार, ये π/2 है और ये पाए है, पाए रखने पर ये फंक्शन कितना दे रहा है, मैक्सिमम तो यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, पाए रखने पर ये ग्राफ यहाँ पर कितना दे रहा है, तो पाए रखने पर ग्राफ कितना वैल्यूज दे रहा है और -π रखने पर ग्राफ कितना दे रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये वैल्यूज कितनी आती है आपकी, ये आपकी वैल्यूज होती है 1। क्लियर है, ये वैल्यूज कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, और नीचे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज क्या आती है, यहाँ पर -1। तो देखो, अब cos x की अगर हम रेंज की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन। अब डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में प्लॉट होता है। क्लियर है, तो इसका डोमेन देखो, ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये मैक्सिमम यहाँ तक 0 तक जा रहा है, फिर 0 से नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो ग्राफ मैक्सिमम 0 तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, पाई तक। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ग्राफ मैक्सिमम 0 तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, ये पाई तक जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, किसका, cos x का जो डोमेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, क्लोज इंटरवल 0 से पाए। और रेंज कितना हो जाएगा बताओ, रेंज कितना हो जाएगा, जो y एक्सेस में है। ठीक है ना, तो y एक्सेस में रेंज कितना जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब हमने क्या बोला, जो डोमेन और रेंज होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो cos इनवर्स x का जो डोमेन आ जाएगा वो कितना आएगा, -1 से 1। और जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 से पाए, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लियर है, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डोमेन और रेंज ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये टेबल लर्न करके रखनी है। अगर आपको साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज़ पता है अच्छे से, इनके डोमेन और रेंज पता है तो, और नहीं भी पता है तो आप इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है ना, लर्न करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनके डोमेन और रेंज की हेल्प से जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार प्रिंसिपल वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हो रहा है इतना, चलिए।